हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में चैप्टर 3 मैट्रिसेस और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जो बोर्ड के हिसाब से बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज जब हम किसी, पहले आप यहाँ पर आ जाइए एग्जाम्पल पे। जब हमें कोई मैट्रिक्स ले लिया, हमने 2 3 7 -1 0 8 और इसका ट्रांसपोज कर दिया। हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और सेकंड रो को फिर यहाँ सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। यानी कि रोज को कॉलम के रूप में चेंज करना और कॉलम्स को रो के रूप में चेंज करना, इसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। तो सिंबॉलिकली जो है डेफिनेशन के हिसाब से हम कैसे सीखेंगे। अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है Aij m × n ऑर्डर की, देन ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय A डैश, या फिर ए के ऊपर हल्का सा हम टी लिख देते हैं, इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू Aj, यानी कि जो कॉलम था वो रोज बन जाएगा और जो रोज थी वो कॉलम बन जाएगा, और ऑर्डर भी जो है वो रिवर्स हो जाएगा n × m की फॉर्म में। ठीक है, तो एग्जांपल हमने ये देख ही लिया। 2 3 7 को हम ऐसे लिख देंगे और -1 0 8 को हम ऐसे लिख देंगे, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या है, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो समय समय पर काम आएंगी। किसी का ट्रांसपोज अगर करते हैं हम, जैसे मान लीजिए अब यहीं पर हमने इसका ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लीजिए। क्या आएगा, 2 -1 3 0 और 7 8। अब इसको टैली कीजिए, क्या आएगा, ये और ये क्या सेम है। ठीक है, सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी है के ए ट्रांसपोज, यानी के क्या है, कांस्टेंट है, इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो के ए ट्रांसपोज आ जाएगा सीधा इसमें। ए प्लस बी ट्रांसपोज है, इसको सेपरेटली ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज कर देंगे, लेकिन प्रोडक्ट में ये रूल जो है रिवर्स हो जाएगा आपस में। ए बी ट्रांसपोज, यानी कि ए बी की जो हम प्रोडक्ट निकाली मान लो हमें, और वो फिर क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो नंबर का टॉपिक है वो है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये दोनों के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज टू बी सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक कब होता है, जब उसके ट्रांसपोज करें और वही आए, इटसेल्फ वही आए, वो हमारा सिमेट्रिक होता है। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया, ए इक्वल टू AGH GBC HCE। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, आप इस चीज का ट्रांसपोज कीजिए, रो को कॉलम बना के लिखिए, AGH GBC और HCE। तो सेम आ गया ना, ये चीज क्या आई, बिल्कुल सेम आई। तो इसका मतलब क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इस चीज को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, अब दूसरी तरफ आइए, आप यहां पर आइए। यहां पर है स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हम बात करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी ये कंपलसरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। ठीक है, लेकिन जैसे सिमेट्रिक में क्या होता था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, लेकिन जब हम इसमें स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम कैसे लिख देंगे, दैट इज AJI, यानी कि ट्रांसपोज किया हमने, किसका ट्रांसपोज किया, AIJ का।
तो ए आई जे का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए जे आई इजकल टू माइनस ए आई जे, ये आ जाएगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, सभी वैल्यूज के लिए होगा। लेकिन अगर हम आई और जे को अगर आपस में इक्वल रख देते हैं तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। तो आई को अगर हम रख देते हैं हम, तो रखना ही, जे को भी आई रख दो और आई को आई रखा ही है, आई इजकल टू माइनस आई, इसको लेफ्ट में ले आओ, ऐड हो जाएगा 2ai इजकल टू 0 आ जाएगा एंड दिस इंप्लाइज ai इजकल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया भाई ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स जो इसके होंगे स्क्यू सिमेट्रिक के, वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, कंपल्सरी हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो आगे जो है एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया, कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ 0 माइनस जी 0। अब ये ट्रांसपोज कीजिए, 0 ई एफ है, 0 ई एफ कॉलम हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करना है आपने। ठीक है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है, माइनस ई 0 जी और माइनस एफ माइनस जी माइनस 0 ई आ जाएगा। तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, सारे अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है यहाँ पर स्केलर का काम करेगा। तो फिर हमने चेक किया भाई क्या चीज आ गई है, ये ए आ गई वापस, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो ये अनदर कंडीशन है स्केयर मैट्रिक्स की। पहली स्केयर मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड अदर कंडीशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो फिर यहां पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि अगर हम कोई स्केयर मैट्रिक्स हमारे पास है, उसमें उसी का अगर ट्रांसपोज जोड़ेंगे हम तो हमेशा सिमेट्रिक आएगी, लेकिन उसमें से उसके ट्रांसपोज को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। ये रिजल्ट याद रखना ये। और सेकंड जो रिजल्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को हम हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए, ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। यानी कोई भी स्केयर मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक जो है एग्जांपल भी आपको समझाएंगे। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी, और जो एक्सरसाइज है इसकी वो आप बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं अपने आप ही, कोई समझाने वाली बात नहीं है विशेष। तो जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको बताता हूं एक बार, जो बोर्ड में बहुत बार आता है। तो यहां पर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सप्रेस ए स्केयर मैट्रिक्स ए स्केयर मैट्रिक्स मान लिया हमने 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। इसको आप एक्सप्रेस कीजिए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, ये जो चीज है ये सम है किसका, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है, क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का। तो यहां पर अब हमने क्या किया, अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाले पेज में कि ए में अगर ए ट्रांसपोज हम ऐड करते हैं, ए में अगर ए ट्रांसपोज ऐड करते हैं क्या आता है, सिमेट्रिक बनेगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, आगे बात में अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को मान लो हमने ऐड कर दिया, क्या आएगा 2a, और 2a को 2 से डिवाइड कर दिया, a आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले तो इसका ट्रांसपोज ले लिया, ए का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास में, ये 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 और माइनस 4 4 और माइनस 3। ठीक है, फिर हम इसका हाफ ले लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो हमने कर लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या कर लिया, 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 3। ठीक है, तो ये माइनस 3
और 3 3 6 और 4 -2 2, 1 -4 -3, -2 4 2 और -3 और -3 -6, यानी कि ए में हमने ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया और बाहर क्या रख दिया 1/2। तो 1/2 से अब डिवाइड कर दिया इसको, ये आ जाएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2, 6 का 3 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, -3/2 1 और ये -3। तो फिर P ट्रांसपोज हमने निकाला, इसको हमने अलग से मान लिया एक मैट्रिक्स P, इसका सम हो गया ये जो सिमेट्रिक का हाफ है। तो P ट्रांसपोज निकाला तो वही P आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज क्या आ गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। तो उसके बाद दूसरी चीज हमें निकालनी है, उसको हमने मान लिया Q, उसको Q मान लिया। अब की बार हमने क्या किया यहाँ पर, Q इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A डैश, A माइनस A डैश है, ये A था सारा ये। ठीक है, तो A माइनस A डैश इक्वल टू हाफ ऑफ, अब A में से A डैश को आप माइनस कीजिए, A ट्रांसपोज का माइनस कीजिए ऊपर से, 2 - 2 0 हो जाएगा, मतलब माइनस करने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा 0 - 1 - 5 1 0 6 5 - 6 0। फिर हाफ से डिवाइड कर दिया हमने, 0 - हाफ -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, ये आ जाएगा। उसके बाद में इसका ट्रांसपोज कीजिए Q का, जो Q आया हमारा 0 - हाफ -5/2 ऐसे आ जाएगा, फिर 1/2 0 3 आ जाएगा, 5/2 -3 0 आ जाएगा। फिर इसका हमने Q ट्रांसपोज क्या आ गया हमारा, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में हमारे पास क्या बच गया, ये Q आ गया अंदर, तो ये क्या हो जाएगा -Q आ जाएगा। ठीक है, सो Q ट्रांसपोज इक्वल टू -Q क्या हो गया। फिर ये अभी हमने बताया था भाई A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस आता तो क्या आता है, वो आता है Q सिमेट्रिक, यानी कि Q क्या था हमारा A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ इज Q सिमेट्रिक। ठीक है, तो P प्लस Q को आप ऐड कीजिए, अब P प्लस Q को, क्योंकि रिजल्ट क्या करना हमने, दिस इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक था P और ये हमारा Q स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये हमारा Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये P की वैल्यू थी और ये बेटा Q की वैल्यू थी, तो दोनों को प्लस करो, 2 0 2 माइनस हाफ -3/2 और -1/2 पूरा जो है -1 हो जाएगा। ठीक है, और -3/2 और ये -5/2 ये 1 हो जाएगा। तो ये साथ में जो है क्या चल रहा है यहाँ पर, ये 1/2 जो है हमारा साथ में चला हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर प्लस करके हम देखेंगे तो 2 0 2 आ जाएगा, और ये जो है -2 आना था, यहाँ पे गलत हो गया है, -2, और ये आएगा आपका -8, हाँ -8/2 -4, यहाँ पर गलती होगी। ठीक है, तो प्लस तो आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो -3/2 और 1/2, यहाँ पर क्या आएगा -1, ये सारी ही गड़बड़ी होगी, तो -1 होगी, और ये 3 ये -1 और 3 4 हो गए, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, 5/2 प्लस का है, 3/2 जो है माइनस का है, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, यहाँ पे 1। इसको मैं दोबारा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करने के बाद में क्या आएगा, ये 2 -2 -4 और -1 3 4 1 -2 और -3 में डिवाइड हुए -3, ये आ जाएगा।
तो अभी आप इस चीज को देखेंगे, जो आया है क्या आ गया, ये हमारा वापस वही सिमेट्रिक आ गया जो ए था। ठीक है, जो ए था वो आ जाएगा। तो सो मैट्रिक्स ए इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक दो सम करके देखना आप। ठीक है, आई होप you understand it, you will understand, and thank you very much.